जय हिंद दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों को अक्सर इस टॉपिक में दिक्कत आती है, तो इस वीडियो को ज़रा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप सभी को पूरी वीडियो क्लियर नहीं होगी। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो भाई देखो, सबसे पहले क्वाड्रेंट होती क्या चीज़ ज़रा वो देखो भाई। हमारे पास देखो गिनती के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इनमें सिस्टम क्या होता है। पहला जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर ये लाइन होती है भाई 0 डिग्री, ये लाइन होती है 90 डिग्री। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये 90 वाली लाइन, और यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री। यानी कि जो लाइन 90 और 180 के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, जो वैल्यू 180 और 270 डिग्री के बीच में आएगी वो क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया, जो वैल्यू हमारी 270 और 360 के बीच में आए वो चीज़ क्या होगी, हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट होगी। यानी कि एक किस्म से सर्कल का काम करती है। जैसे अगर मैं राइट से लेफ्ट सर्कल को घुमाऊँ, 0 से 90 ये चीज़ हो गई, 90 से 180 ये चीज़ हो गई, 180 से 270 ये हो गई, और 27 से वापस कितनी होगी, 360 ये चीज़ हो गई भाई। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद सीखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, फिर सीखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर सीखेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो सबसे पहले बात आती है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए भाई, हमारे पास गिनती की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। उससे पहली चीज़ देखो कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, उसके अंदर सारी की सारी रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास गिनती कितनी रेशियो होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। जैसे साइन, अगर साइन को 90 माइनस थीटा कहूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा भाई कोस थीटा। अब देखो इस साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मेरे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू है और मुझे ये चीज़ कन्वर्ट किस में करनी है, कोस में। तो देखो इसी 30 को मैं कह सकता हूं कि भाई साइन 90 माइनस 60 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे साइन 30 चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा, 90 माइनस 60। और देखो यहाँ फॉर्मूला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा, और वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, कोस थीटा। यानी कि जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है यही वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, इसके पीछे। तो देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा मुझे कितना मिला, 60। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये हो गया भाई कोस 60 में कन्वर्ट हो गया। बात क्लियर है। तो देखो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, साइन 90 माइनस 30 बराबर क्या करते हैं, कोस 60। तो भी देखो आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर मेन मैटर करता है आंसर। क्योंकि अगर आप लोगों ने आंसर देखो ये निकाल दिया ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एज अ प्रैक्टिकल सोल्व करोगे तो देखो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप इसे 90 माइनस 30 नहीं, 90 माइनस 60 कहोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए थी, साइन की चाहिए थी, ना कि कोस की। अगर मुझे साइन 30 चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगा, 90 माइनस 60, जब जाके मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा भाई। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसी के बाद देखो भाई, यानी कि साइन से मैं किस में पहुंच गया, कोस में। तो अब जाहिर सी बात है कोस 90 माइनस थीटा, ये चीज़ मुझे क्या मिलेगी, साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल वही, जैसे सपोज मान लो कि भाई मेरे पास कोस 30 डिग्री की वैल्यू है, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, ये साइन में। तो मैं इसे क्या लिखूंगा भाई, कोस 30 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 30 को 90 माइनस 60, जब भी तो मुझे 30 मिलेगा। और देखो जो पीछे जो थीटा की वैल्यू होती है वो ही क्या होगी, पीछे वाली वैल्यू, यानी कि साइन 60 डिग्री भाई। बात क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 90 माइनस 60 इक्वल्स टू साइन 60 भाई, ना कि 30। ठीक है, अब उसके बाद देखो साइन हो गया, कोस हो गया, इसके बाद क्या आता है, कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, सेक थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा, ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, कोसेक थीटा में। उसी तरह भाई टेन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में। और कोट 90 माइनस थीटा, ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, टेन थीटा के अंदर। तरीका सबका वही सेम रहेगा जो मैंने आपसे ऊपर इन दोनों क्वेश्चन में करवाया भाई।
जैसे कुछ भी वैल्यू हो वो इसमें रहेगी। ठीक है, अब आप खुद देखो 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90 डिग्री में से कुछ भी एक्स वाई जेड माइनस करूंगा तो वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, 90 से कुछ ना कुछ कम ही होगी। यानी कि जो मेरा थीटा होगा वो किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और जैसे ही वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हुई तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव होती है भाई। बात क्लियर है। ये था भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट। अब चलते हैं देखो सेकंड क्वाड्रेंट के, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे भाई। अब आ जाओ जरा सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, सिर्फ ये दो वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बाकी इसके अलावा जो हमारी 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहती है वो क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर भाई। ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये किस किस के बीच में होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में भाई। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कंसेप्ट होगा, पीछे क्या था भाई 90 माइनस थीटा, जब भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रही, तो यहां पर क्या कंसेप्ट होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि जैसे ही मैं 90 के अंदर जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ जो एंगल होगा, जो मेरे पास थीटा होगा, वो किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। और 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो किसके बीच में आ गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आ गया, यानी कि 90 और 180 के बीच में हो गई भाई। बात क्लियर हो गई। तो देखो जैसे मैंने पीछे वैल्यू चेंज की थी उसी तरह यहां चेंज करूंगा। साइन 90 प्लस थीटा, जब मैंने 90 माइनस थीटा किया था किस में चेंज हुआ था, कोस में। उसी तरह साइन 90 प्लस थीटा भी किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में कन्वर्ट होगा। उसी तरह यहां देखो कोस 90 प्लस थीटा ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा ये चीज किस में कन्वर्ट होगी, सेक थीटा में। सेक 90 प्लस थीटा ये किस में कन्वर्ट होगी भाई, कोसेक थीटा में। टेन 90 प्लस थीटा ये चीज़ किस में होगी, कोट थीटा में। और भाई कोट 90 प्लस थीटा ये चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, टेन थीटा में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अभी कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, आपने तो सारे के सारे पॉजिटिव ले लिए। आप उसकी टेंशन ना लो, मैं अभी इसे कन्वर्ट करता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा मैंने कि भाई साइन 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में, सॉरी कोस में। कोस 90 प्लस थीटा साइन में, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक में, सेक 90 प्लस थीटा कोसेक में, टेन 90 प्लस थीटा कोट में, और कोट 90 प्लस थीटा टेन थीटा में। अब देखो इस पॉजिटिव का कंसेप्ट। स्टार्टिंग में क्या बताया था आप लोगों से, साइन और कोसेक। बस आप सिर्फ ये देखो लेफ्ट साइड में साइन ये लिखा हुआ और कोसेक ये लिखा हुआ, जो इसके सामने वाली वैल्यू ना ये दोनों ये रहेगी पॉजिटिव। बाकी सारी की सारी देखो सेकंड वाला साइन ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ क्या देखना आप सभी को कि भाई लेफ्ट में यानी कि 90 प्लस थीटा में जहां पर साइन और कोसेक लिखा हो ना, उसके सामने वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेंगी, बाकी जो है सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी भाई। बात क्लियर है। ये होता है देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट भाई। मामला क्लियर हो गया। अब देखो जरा इनके क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से फर्स्ट वैल्यू देता हूं साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो देखो भाई इस 120 डिग्री को मैं कह सकता हूं 90 जमा 30, यानी कि साइन 90 जमा 30। तो आप खुद देखो आइडेंटिटी बन गई भैया, 90 जमा थीटा। तो देखो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी हुई 30, और इसके सामने क्या लिखा हुआ था, कोस थीटा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई कोस 30 की वैल्यू हो गई। बात क्लियर है। अब इसी के साथ साथ देखो मान लो भाई मेरे पास अगली वैल्यू कह दी किसी ने, कोस 135 डिग्री। तो मैं सबसे पहले इसे क्या लिखूंगा, इसे एक्सपेंड करूंगा, यानी कि भाई देखो 135 को मैं कह सकता हूं 90 प्लस 45 डिग्री। तो देखो 90 प्लस थीटा, तो भाई थीटा की वैल्यू यहां कितनी होगी 45। तो 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। पहले मैंने क्या लिख लिया सीधा यहां पर साइन 45 डिग्री। फिर मुझे क्या पता चला कि भाई 90 प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड। और जो ये वैल्यू है ना तो ये साइन है ना ये कोसेक है, ये वैल्यू क्या है, कोस। तो जो यहां पर वैल्यू है इसके सामने क्या आ जाएगा, सिंबल माइनस का सिंबल आ जाएगा भाई।
ये होता है भाई देखो कंसेप्ट इस चीज़ का। यानी कि लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, साइन या कोसेक चाहिए। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड में साइन या फिर कोसेक है तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज बाकी की जो और मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगी वो सारी की सारी क्या रहेंगी, माइनस रहेंगी भाई। बात क्लियर है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कह रहा हूं जैसे कि भाई 10 150 डिग्री, तो इस 150 को मैं कह सकता हूं कि भाई 10 90 जमा 60 डिग्री। तो देखो वही बात आ गई 90 प्लस थीटा। तो भाई थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 60, और 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोट में। यानी कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कोट 60 डिग्री। फिर मैंने क्या देखा कि भाई लेफ्ट साइड में 10 है, ये पॉजिटिव नहीं क्या होगा, नेगेटिव। तो लो जी कोट 60 क्या हो गया, माइनस का हो गया भाई। ये होता है भाई सिर्फ क्वाड्रेंट का गेम होता है भाई। बात क्लियर हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। अब देखो इन इक्वेशंस को हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे सोल्व करेंगे जरा देखो भाई। अगर मुझे देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू लिखनी है तो जरूरी तो नहीं कि मैं उसे 90 प्लस थीटा ही लिखूं, मैं उसे ये भी तो कह सकता हूं कि भाई 180 माइनस थीटा, जब भी तो बात वही होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मेरे पास 120 है, उस 120 को मैं 90 जमा 30 डिग्री भी कह सकता हूं, और उसी 120 को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 180 माइनस 60। क्या इन दोनों बातों का मतलब देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सेम हुआ भाई, बिल्कुल सेम हुआ। तो देखो भाई यहां से सेकंड क्वाड्रेंट की हमें एक और टाइप पता चलेगी। अब वो पता क्या चलेगी, देखो जरा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वही रेशियो, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, और कोट 180 माइनस थीटा। ठीक है भाई। तो देखो आप लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास ये चार क्वाड्रेंट होते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है और ये वाई एक्सिस। तो जो भी आपके एंगल चेंज होंगे ना वो हमेशा देखो इस लाइन पे चेंज होंगे, यानी कि 90 और 270 पे। अगर आपसे कोई वैल्यू 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा कह दे, या फिर 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा कह दे, तभी उनकी रेशियो क्या होगी, चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। यानी कि साइन 180 माइनस थीटा यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर जो रेशियो है ये चेंज नहीं होती, ना तो 180 डिग्री पर होती चेंज और ना ही भाई ये 360 डिग्री पर चेंज होती है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। यानी कि एक्स एक्सिस पर यानी कि 90 और 270 पर चेंज होगी। तो देखो भाई साइन 180 माइनस थीटा, 180 आ गया, 180 आ गया, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, सीधा लिख लो साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, सीधा क्या लिखूंगा भाई, कोस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, सीधा मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा, सीधा मैं क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, सीधा मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा। कोट 180 माइनस थीटा, सीधा मैं क्या लिखूंगा, कोट थीटा। ये बात क्लियर होगी। यानी कि कोई चेंज नहीं करनी, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, टेन का टेन, कोट का कोट। ये चीज़ हो गई। लेकिन मुझे क्या बात रखनी है, मुझे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि भाई जो साइन होता है और सॉरी एक सेकंड, जो साइन होता है और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये दो वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव, बाकी सारी क्या हो जाएंगी भाई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। बाकी सारी क्या हो जाएंगी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फिर से वही लेते हैं एग्जांपल, साइन 120 डिग्री का भाई, ठीक है। एक तरीका तो आपको बताया था मैंने अभी कि भाई साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो देखो जहाँ 90 आ गया वहाँ कन्वर्ट होगा, सीधी वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, कोस 30 डिग्री की, ठीक है भाई। यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू आ गई। दूसरा देखो, यहाँ देखो 120 को मैं कह सकता हूँ भाई साइन 180 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 120 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 180 में 60 घटाऊंगा तभी तो 120 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो
180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60, तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या कहूँगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि 180 पर कोई चेंज नहीं होता। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। तो देखो दोनों तरफ मुझे क्या मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है। तो बस ये बात याद रखनी है कि 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, वहाँ पर वैल्यू आप सभी को चेंज करनी ही है, और जहाँ पर 180 प्लस थीटा है या फिर 180 माइनस थीटा है वहाँ पर चेंज नहीं करनी। यानी कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन है उस पर चेंज नहीं करनी, और जो हमारे पास वाई एक्सिस लाइन है उस पर क्या करना भाई, हमें चेंज करना है। बात क्लियर हो गई। अभी इसके एक दो एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, मैं आपसे कह दूं कि भाई tan 135 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात कह दी, ठीक है। अब इसको दोनों तरीके से सोल्व करते हैं। पहली चीज़ 90 वाले से, यानी कि देखो tan 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। और सेकंड मेथड किससे करेंगे भाई, 180 वाले से, tan 180 माइनस 45 डिग्री, ये चीज़ हो गई। तो देखो जहाँ पर 90 डिग्री है वहाँ पर इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज, यानी कि कोट 45 डिग्री, और जहाँ पर 180 है वहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, tan 45 हो गई। अब मुझे क्या दिखा कि भाई 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों के दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। अगर दोनों की दोनों वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ पर तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो यानी कि भाई जो ये वैल्यू आएगी दोनों क्या होंगी, माइनस की। तो भाई कोट 45 की वैल्यू कितनी हुई, 1 सिंबल बार माइनस का, tan 45 की वैल्यू भी कितनी हुई, 1 सिंबल होगा माइनस का। तो अब खुद देख सकते हो भले ही इन दोनों की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग है, लेकिन जो दोनों की वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बात क्लियर आप सभी को। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक, यानी कि लेफ्ट में देखना आप सभी को कि साइन और कोसेक है तो राइट वाली वैल्यू पॉजिटिव, अदर बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो भाई देखो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्टिंग में आप लोगों को बता ही दिया था भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो हमारे पास tan और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, सिर्फ ये दोनों ही क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब कंसेप्ट आप सभी को पता ही चल चुका है भाई, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया भाई, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू 180 और 270 के बीच में है वो कहाँ होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ये पहुँच जाऊँगा भाई मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखो फिर से वही कंसेप्ट करते हैं स्टार्ट भाई, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, और tan 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो आप खुद सारी की सारी वैल्यू क्या है, 180 प्लस थीटा। मैंने अभी बताया था कि भाई 180 प्लस थीटा हो या फिर 180 माइनस थीटा हो, कोई चेंज नहीं होता। यानी कि जहाँ पर 180 प्लस थीटा आ जाए या 180 माइनस थीटा आ जाए वहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि साइन थीटा का भाई साइन थीटा हो गया, कोस थीटा का कोस थीटा हो गया, कोसेक का भाई कोसेक हो गया, सेक थीटा का सेक थीटा हो गया, कोट थीटा का कोट थीटा हो गया, और भाई tan थीटा का tan थीटा हो गया। लेकिन मुझे क्या पता है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा ये कोट रहा, ये tan, इसके आगे वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी भाई। जैसे हमने 180 माइनस थीटा सोल्व किया था ना, उसी तरह हम क्या करेंगे 180 प्लस थीटा सोल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री, तो देखो इसी 240 डिग्री को मैं कह सकता हूं कि भाई साइन
180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है कि नहीं। तो देखो 180 प्लस थीटा, तो भाई थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। तो मैं क्या कहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। फिर मुझे क्या दिखा कि भाई लेफ्ट साइड में ना तो ये 10 है ना ये कोट, तो ये साइन 60 क्या हो गया, माइनस में। और साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है ही √3/2, लेकिन बाहर सिंबल किस चीज़ का आएगा, माइनस का होगा भाई। बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल मैं आप सभी से कह दूं कि भाई 10 210 डिग्री ये वैल्यू चाहिए, तो इसी 210 डिग्री को मैं कह सकता हूं कि भाई 10 180 डिग्री जमा 30 डिग्री, ये चीज़ हो गई। तो देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, तो भाई 10 180 डिग्री प्लस थीटा, ये चीज़ लिखी हुई, ये किस में चेंज होगा, बिल्कुल tan थीटा में ही रहेगा, यानी कि 180 में मुझे कोई चेंज करना ही नहीं। यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल गई, tan 30 डिग्री की मुझे वैल्यू मिल गई। तो अब खुद देखो लेफ्ट साइड में क्या था 10, तो इधर वाला 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि मुझे नेगेटिव करने की से ज़रूरत नहीं है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3। ठीक है भाई, ये होता है इसका कंसेप्ट, यानी कि जहाँ पर मेरे पास tan और कोट है वहाँ मुझे वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर होगी, ठीक है भाई। एक तरीका तो देखो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आने का, यानी कि 180 प्लस थीटा। अब सेकंड तरीका देखो भाई, ये भी हो सकता है कि ये जो बताया था ना 180 और 270 के बीच में है, तो अगर देखो 180 में कुछ ऐड किया तब मैं यहाँ, अगर मैं 270 में से कुछ माइनस करूँगा तब भी तो मैं किस क्वाड्रेंट में हूँगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हूँगा कि नहीं हूँगा। तो सेकंड तरीका देखो ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट का कि भाई 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। तो मैंने आपसे बताया था कि जो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन यानी कि 90 और 270 वाली, इनमें क्या होती है, हमारी रेशो चेंज होती है। जैसे देखो कि भाई साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगी, कोस थीटा में। कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगी, साइन थीटा में। कोसेक 270 माइनस थीटा, ये चीज़ किस में चेंज होगी, सेक थीटा में। सेक 270 माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगी, कोसेक थीटा में। tan 270 माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोट थीटा में। और कोट 270 माइनस थीटा, ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई, tan थीटा में। अब देखो मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई लेफ्ट साइड में tan और कोट जहाँ लिखे हुए हैं वो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी की सारी नेगेटिव होंगी। यानी कि देखो ये tan रहा, ये कोट, तो ये दोनों वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन बाकी सारी की सारी देखो ये वैल्यू क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। अब देखो फिर से हम उसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर, जैसे हमने पीछे सोल्व किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से क्या रखा था कि भाई साइन 240 डिग्री, तो 180 से तो हमने सोल्व कर लिया था इसको। अब हम इसको सोल्व करेंगे किससे, 270 से, यानी कि इस चीज़ को मैं कह सकता हूं कि भाई 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखो बन गई भाई कंसेप्ट वही, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो भाई थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 30 डिग्री, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कोस 30 डिग्री। लेफ्ट साइड मेरे पास क्या था, साइन था, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और हमें पता है कि भाई कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और बाहर सिंपल किस चीज़ का हो गया, माइनस का। तो अब खुद देखो यहाँ पर मुझे कितना आंसर मिला था, -√3/2, और ऊपर भी मुझे इसी टाइप का देखो कितना आंसर मिला था यहाँ पर, -√3/2। तो आप उसे चाहे 180 प्लस थीटा कर लो या फिर आप उसे 180 माइनस थीटा कर लो, दोनों से क्या मिलेगा, हमें सेम आंसर मिलेगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि भाई tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री। अब इसी चीज़ को मैं कह सकता हूं कि tan 270 माइनस 60 डिग्री, भाई ये चीज़ हो गई। तो देखो tan 270 माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में, यानी कि कोट 60 हो गया भाई। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या हो गया यहाँ पर, कोट 60 हो गया। और भाई देखो
लेफ्ट साइड में 10 है तो कोट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और भाई कोट 60 की वैल्यू हम सबको पता है, वो वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब जैसा कि देखो आप ऊपर देख सकते हो, हमने देखो यहाँ पर सोल्व किया था ये चीज़ 210, इसका आंसर कितना आया था, 1/√3। तो उसी तरह देखो हमने यहाँ सोल्व कर दिया इसे 210, इसका आंसर भी कितना आया है, 1/√3 आया है। तो आप चाहे इसे 180 प्लस थीटा कर लो या फिर आप इसे 270 माइनस थीटा कर लो, दोनों से क्या मिलेगा, मुझे सेम आंसर मिलेगा भाई। मामला क्लियर हो गया। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद किस में आते हैं, हम आएंगे इसके बाद अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि इसके लास्ट में। बिल्कुल, ये फर्स्ट हो गया, हमने कर लिया भाई, सेकंड भी हमने कर लिया, थर्ड भी हमने कर लिया, हम किस में आ गए, फोर्थ में। यानी कि भाई ये रहा 270 डिग्री और भाई ये रहा 360 डिग्री। तो इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा ही क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो ही चुकी होगी अब तक कि भाई मुझे लेफ्ट की वैल्यू देखकर फिर राइट साइड में जाना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि भाई मुझे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाना है तो मैं क्या कहूँगा कि भाई 270 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखूंगा, 270 डिग्री प्लस थीटा। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर अगर कोस थीटा और सेक थीटा लेफ्ट में है तो मेरी वैल्यू राइट की पॉजिटिव होगी, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं होगी भाई। ठीक है, अब देखो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये चीज़ हो गई भाई 270 डिग्री प्लस थीटा। तो मैंने आपसे बताया था कि 90 और 270 पर हमारी रेशो क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि 270 प्लस थीटा, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, कोस थीटा। अब लेफ्ट में क्या है, ना तो ये कोस है ना ये सेक है, ये लेफ्ट में क्या दिखाई दिया मुझे, साइन। तो अभी सामने वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस की। बस बच्चे ये क्या गलती करते हैं, वो क्या देखते हैं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट है, कोस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव। वो क्या करते हैं, लेफ्ट की बजाय राइट वाली वैल्यू को देखते हैं। वो क्या देखते हैं, भाई राइट में आ गया कोस, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव होगा। तो इसी गलती में बच्चे अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो ये बात देखो फिर से कह रहा हूँ, लेफ्ट को देखते हुए फिर आपको राइट वाली वैल्यू देखनी है। अगर आपकी लेफ्ट वैल्यू क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपकी राइट वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो आपकी राइट वाली वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, अगली चीज़ देखो भाई, कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। तो कोस 270 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये चीज़ हो गई साइन में। ठीक है भाई, अब देखो लेफ्ट में क्या था, कोस, तो लेफ्ट में कोस है तो राइट में साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बात क्लियर है भाई। यानी कि लेफ्ट को देखते हुए, देखो बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट को देखते हुए राइट वाली वैल्यू को हमें साइन करना, प्लस है या माइनस है भाई। ठीक है, साइन कोस हो गया भाई। अब उसके बाद क्या आता है भाई, कोसेक आता है भाई। ठीक है, कोसेक 270 प्लस थीटा, यहां से कितना हो गया भाई, सेक थीटा। ठीक है, और उसके बाद देखो सेक 270 प्लस थीटा, ये क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब आप एक बात देखो, लेफ्ट साइड में मुझे क्या नजर आया, सेक, ये वैल्यू पॉजिटिव। अब यहां पर देखो कोस तो पॉजिटिव होता नहीं, यानी कि देखो ये वाला सेक क्या हो गया, माइनस का। भले ही वो सेक राइट साइड में है लेकिन मुझे राइट साइड से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे है, लेफ्ट साइड से। राइट साइड वाला सेक क्या होगा, ऑटोमेटिक सी बात है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने क्या लिखा हुआ, कोसेक लिखा हुआ है। और कोसेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता भाई। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। इसका 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि ये चीज़ क्या होगी भाई, कोट थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कोट 270 प्लस थीटा, ये चीज़ क्या होगी भाई, tan थीटा, और ये वैल्यू भी क्या रहेगी, माइनस। तो यानी कि मुझे सिर्फ लेफ्ट में क्या देखना था, एक तो ये कोस देखना था और दूसरा क्या देखना था, सेक। अगर ये लेफ्ट में है तो राइट वाली वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई भाई। मामला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेते हैं भाई। एग्जांपल देखो, सिंपल सा एग्जांपल है। मैं आपसे कह दूं कि भाई कोसेक 300 डिग्री की मुझे वैल्यू चाहिए, कोसेक 300 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो इस कोसेक 300 को मैं कह सकता हूं कि भाई कोसेक 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 270 डिग्री प्लस थीटा,
तो कोसेक क्या होगा भाई, चेंज होगा। अब थीटा यहाँ पर कितना हो गया 30, तो कोसेक 270 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, सेक 30 में। अब मुझे लेफ्ट में क्या नजर आया, कोसेक, तो यहाँ से भाई देखो क्या हो गया, सॉरी, जो सेक की वैल्यू है, सेक 30 की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, माइनस की हो गई। और सेक 30 की वैल्यू हम सबको पता है कि भाई ये चीज़ कितनी है, 2/√3। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेक 30 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 2/√3। अब देखो इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई ज़रा। फॉर एग्जांपल कोस का ही देखते हैं, चलो कोस की वैल्यू लेते हैं। जैसे कोस 330 डिग्री, तो इस कोस 330 डिग्री को मैं कह सकता हूं कि कोस 270 प्लस 60 डिग्री। ठीक है भाई, कोस 270 प्लस 60 ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया भाई। अब देखो लेफ्ट में मेरे पास क्या था, कोस, तो राइट वाला साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई भाई, √3/2। ये हो गई भाई साइन 60 की वैल्यू भाई। ठीक है, तो इतनी बात आपसे क्लियर हो ही चुकी है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये तो था फर्स्ट मेथड भाई, कि यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आने का फर्स्ट मेथड। सेकंड तरीका देखिए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट को सोल्व करने का। देखो एक तरीका तो हमें पता था कि भाई 270 प्लस थीटा, और सेकंड तरीका हमारे पास क्या हो गया, 360 डिग्री माइनस थीटा। और जैसा कि हमें पता है कि भाई देखो जो ये वाली लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस इस पर चेंज नहीं होती, वैल्यू सिर्फ चेंज कहाँ होती है, 90 और 270 पर चेंज होती है, 360 पर वैल्यू चेंज होती नहीं। बस सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि भाई जो कोस थीटा होता है और सेक थीटा होता है, अगर वो मेरे लेफ्ट में है तो भाई पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल देखो भाई, सबसे पहले वही करते हैं, लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, निशान वगैरह बाद में लगाएंगे, सिंबल वगैरह बाद में सेट कर लेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा भाई, कोस 360 माइनस थीटा, कोस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, सेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, tan 360 माइनस थीटा, सॉरी tan थीटा, और कोट 360 माइनस थीटा क्या हो गया भाई, कोट थीटा। ठीक है, अब मुझे देखो नज़र क्या आया भाई, लेफ्ट साइड में कोस ये रहा, सेक ये रहा। अगर लेफ्ट में कोस और सेक है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई भाई। ठीक है, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब देखो जैसे कि मैंने देखो ऊपर ही दो क्वेश्चन किए थे, एक तो हमने क्या किया था भाई, कौन से वाला क्वेश्चन था हमारे पास, कोसेक वाला था, यानी कि कोसेक 300 थी। अब देखो इसी वैल्यू को ज़रा यहाँ देखते हैं भाई, कोसेक 300 को, ये कोसेक 300 डिग्री को मैं कह सकता हूं भाई कोसेक 360 माइनस 60 डिग्री, ये चीज़ हो गई। अब यानी कि ये चीज़ क्या हो गई भाई, कोसेक 360 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई भाई, 60 डिग्री। तो देखो 360 पर तो कोई चेंज होती ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा सीधा यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री। अब देखो लेफ्ट में मुझे क्या नज़र आया, ना तो ये कोस है और ना ही क्या ये है, सेक है। जब ये कोस और सेक नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है इसके आगे सिंबल किस चीज़ का आएगा, माइनस का। और भाई कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, -2/√3। अब आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ से मुझे कितना आंसर मिला था भाई, -2/√3। ये था ना -30 की वैल्यू थी। तो उसी तरह ज़रा यहाँ देखो कोसेक 60 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम फिर से वही हो गई भाई। ठीक है, तो बात आपसे भी क्लियर हो ही चुकी होगी, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपसे भी क्लियर हो ही चुका होगा। अब इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की बात है नहीं भाई, मामला क्लियर हो गया। तो देखो अब कुछ काम करते हैं, कुछ इनके मिक्सअप क्वेश्चन को ज़रा सोल्व करते हैं कि भाई जो हमारे पास मिक्सअप क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कैसे सोल्व करें भाई। सो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहे, साइन 780 डिग्री, कोस 1020 डिग्री, tan 600 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है भाई, ये जो 360 डिग्री जो हमारे क्वाड्रेंट है उससे ज़्यादा आ रही है। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा, ज़रा वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए भाई, साइन, फॉर एग्जांपल ये तो आइडेंटिटी है, साइन माइनस थीटा, इसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा,
इसका मतलब होता है भाई कोस थीटा। उसके बाद देखिए भाई सेक माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है भाई सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है माइनस कोसेक थीटा। टेन माइनस थीटा, इसका मतलब होता है भाई माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होता है माइनस कोट थीटा। ये चीज़ होती है। यानी कि देखो घुमा फिरा के बात ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई साइन जो है माइनस 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है भाई वो क्या होती है √3/2। ये चीज़ होती है भाई, ठीक है। जबकि अगर मुझसे ये बात कहता कि भाई कोस माइनस 60 डिग्री, तो मैं इसे क्या करता, सीधा क्या लिखता कोस 60 डिग्री लिखता भाई। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 होती है। ये चीज़ होती है भाई। बात क्लियर हो गई। तो कोस माइनस थीटा है और सेक माइनस थीटा है, ये क्या रहेंगे कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब उसी के साथ साथ देखो भाई नेक्स्ट जो हमारे पास रेशो होती है देखो वो क्या होती है कि भाई 360 से हमारे पास ज़्यादा वैल्यू हो। जब भी हमारे पास क्या हो 360 से ज़्यादा वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं भाई उन क्वेश्चंस को 360 की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि भाई जैसे मान लो n × 360, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई वो 360 के कितने पास में है, यानी कि 360 प्लस थीटा, तो क्या होगा भाई साइन थीटा। क्योंकि ये देखो 360 पर तो कोई वैल्यू चेंज होती ही नहीं, और 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया वो आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है भाई सारी की सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो उसी तरह जैसे मैं कह दूँ कोस ये चीज़, तो कितना होगा भाई कोस थीटा होगा। उसी तरह मैं कह दूँ सेक, तो यहाँ क्या होगा भाई सेक थीटा होगा। उसी तरह मैं कह दूँ आप लोगों से कोसेक, तो यहाँ क्या होगी कोसेक थीटा होगी। उसी तरह मैं कह दूँ यहाँ पर कोट, तो क्या होगा भाई कोट थीटा होगा। उसी तरह मैं कह दूँ टेन, तो यहाँ क्या होगा भाई टेन थीटा होगा भाई, ठीक है। तो यानी कि 360 प्लस थीटा हमें पता है क्या होता है भाई साइन का साइन, कोस का कोस, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कोट का कोट, टेन का टेन। क्योंकि 360 पर एक तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दूसरा 360 प्लस थीटा करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, ये आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है भाई सारी की सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब करते हैं भाई देखो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास क्या था साइन 780 डिग्री, ये चीज़ थी भाई, ठीक है। साइन 780 डिग्री, तो देखो आप लोगों को क्या करना है 360 की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अब आप ये देख लो कि जो 780 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 360 से कटती है, वो कटती है भाई 720। तो देखो इसी 780 को मैं कह सकता हूँ कि भाई साइन 720 डिग्री जमा 60 डिग्री है क्या नहीं। 720 जमा 60 कितना हो गया भाई 780 होगा कि नहीं हो गया। और देखो ये ही 720 इसे मैं कह सकता हूँ ना 2 × 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो देखो हो गया ना वही n × 360 प्लस थीटा। तो देखो भाई 360 प्लस थीटा है कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि सीधा यहाँ से कितना हो गया साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। और भाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है भाई √3/2। ये होता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस क्या करना आप सभी को, बस सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि 780 से पहले या फिर बाद में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 360 से डिवाइड हो रही है भाई, ठीक है। तो 780 से पहले क्या हो गई 720 कटती है, 720 जमा 60, तो 720 को मैं कह सकता हूँ भाई 360 गुणा 2, यानी कि 360 जमा थीटा कितना होता है भाई साइन थीटा ही रहेगा। यानी कि 360 पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। हमने काफ़ी बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसी के बाद देखो भाई सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि कोस हमारे पास कितना होता है 1020 डिग्री, कोस 1020 डिग्री ये चीज़ होती है। तो देखो भाई 1020 से पहले कौन सी वैल्यू है जो 360 से कट रही है, वो है भाई 720, ठीक है। क्योंकि देखो 720 प्लस कितना हो गया भाई यहाँ से 300, 720 जमा कितना हो गया 300। अब भाई पंगा फिर वही कि 300 डिग्री की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, तो यहाँ दिक्कत हो गई। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ देखूँगा कि 1020 से पहले कौन सी वैल्यू जो है वो कोस से यानी कि 360 से डिवाइड हो रही है। तो 1020 से पहले वैल्यू है 1080, यानी कि कोस 1080 माइनस 60 डिग्री।
कोस 1080 माइनस 60 वो भी कितना होगा, वो भी होगा भाई हमारे पास 1020 डिग्री होगा। तो देखो इसी चीज़ को मैं कह सकता हूँ 3 गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा। और हमने अभी क्वेश्चन किए थे थोड़ी देर पहले कि भाई 360 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, ये होती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है भाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर या तो कोस और या फिर सेक, सिर्फ ये दो वैल्यू अगर लेफ्ट में हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो भाई 360 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, तो कोस थीटा तो कोस 60 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट में कोस था तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव इसका आंसर हो गया भाई। बात क्लियर होगी। ये होते हैं भाई इन क्वेश्चन को करने के तरीके, यानी कि जहाँ पर मुझे प्लस करने पर नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा कि मुझे माइनस करने पर वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10 600 की वैल्यू मुझे चाहिए। लो जी 10 600 की वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो या तो 600 से पहले या 600 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 360 से डिवाइड हो रही है। तो देखो भाई 600 से पहले तो भाई 360 जमा 240 डिग्री होता है भाई, और इसके बाद यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई 10 720 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये चीज़ होती है भाई। अब दोनों ही क्वेश्चनों में दिक्कत क्या हो गया कि जो थीटा था वो हमारा 90 डिग्री से ऊपर चला गया। अब 90 डिग्री से ऊपर जाते ही यानी कि ये क्वेश्चन में क्या करने पड़ेंगे, तो 2 बार सोल्व करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं 360 की बजाय मैं क्या देखता हूँ 180, यानी कि 360 को क्या कर दूँ हाफ, क्योंकि देखो ना तो 360 डिग्री पे हमारी वैल्यू चेंज होती है, रेशो चेंज होती है, ना ही हमारी 180 पर रेशो चेंज होती है। तो मैं क्या करूँगा, इस 600 को 180 के फॉर्मेट में ब्रेक कर लूँगा। तो 600 से पहले कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 180 से डिवाइड होती है, वो होती है भाई 540। तो देखो इसी चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि भाई 540 जमा 60 डिग्री, ये चीज़ होगी। अब देखो 540 को मैं कह सकता हूँ भाई 3 गुणा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो देखो 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा, तो भाई 180 प्लस थीटा करते ही मैं आ जाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि ये लाइन 180 की है, इसमें मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है वो 10 और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं भाई, ठीक है। 10 और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मैं 180 प्लस 60, तो सबसे पहली चीज़ तो भाई ये कि 10 का क्या रहेगा, 10 रहेगा 60, और 10 लेफ्ट में पॉजिटिव था तो भाई यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव। सॉरी मतलब लेफ्ट में नहीं, मतलब अगर लेफ्ट में हमारे पास 10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारी राइट की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है 1060। और भाई 1060 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है, ठीक है भाई, ये हो गया तरीका इसका। अगर आप देखो इस चीज़ को चाहो तो हम इस फॉर्मेट से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस वाले से, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो 360 के फॉर्मेट से सोल्व कैसे करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को डबल सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, ज़रा देखो भाई, 10 720 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये चीज़ होगी भाई। अब देखो इसे मैं कह सकता हूँ 2 गुणा 360 माइनस 120, ये चीज़ होगी भाई। अब 360 है, रेशो चेंज होगी नहीं, यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल गया भाई, 360 माइनस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ भाई 10 120 डिग्री हो गया भाई, ठीक बात है भाई। 10 यहाँ से क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब उसके बाद देखो क्या चीज़ होगी भाई, 120 डिग्री हो गया, 360 माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो गई भाई, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब मैं फिर से क्या करूँगा, इस 120 को एक्सपेंड करूँगा। तो देखो भाई इस 120 को मैं कह सकता हूँ 90 जमा 30, तो भाई 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 90 डिग्री पर क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है, यानी कि tan 90 प्लस थीटा आप इसे क्या कहोगे, माइनस कोट 30 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जबकि लेफ्ट में क्या लिखा हुआ था 10, तो भाई ये माइनस का सिंबल तो पहले आ गया, और एक माइनस का सिंबल किसके कारण आएगा, कोट के कारण, सॉरी 10 के कारण, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू होती है माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास देखो क्या बचा, मेरे पास बचा सिर्फ कोट 30, और भाई कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, और आंसर किस फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। और यहाँ देखो, यहाँ भी कितना था, √3 था, और यहाँ भी कितना था, √3। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या होना पड़ता है, इन क्वेश्चंस को हमें दो बार सोल्व करना पड़ता है, यानी कि जहाँ पर 360 प्लस थीटा की वैल्यू 90 से अबव होती है। तो जहाँ पर भी आपके पास 360 प्लस थीटा हो और थीटा की वैल्यू जो है ना 90 डिग्री से क्या हो, बड़ी हो, थीटा जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप उसे 360 की बजाय आप उन क्वेश्चन को 180 का मल्टीपल बना लेना, वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा भी। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करता रहता हूं। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी फिर से वही है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और भाइयों की भी मदद हो सके। जय हिंद।